वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग सिख धर्म के बारे में समझेंगे। धीरे धीरे ही सही हम लोग इतिहास को डन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास संपन्न हुआ। इसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण वंश जैसे दिल्ली सल्तनत पूरा हो चुका है, मुगल वंश कंप्लीट हो चुका है, शिवाजी जो उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया था मराठा साम्राज्य, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब सिख धर्म को पढ़ेंगे और एक आध दो और जो छोटे राजवंश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और मध्यकालीन भारत का इतिहास भी समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप आरओ यूपीपीसीएस या फिर किसी अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंप्लीट हिस्ट्री फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि हमें टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना है आरओ के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो ये जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग अपनी क्लास को। देखिए, क्लास में सिख धर्म की शुरुआत होती। सिख धर्म की नींव गुरु नानक ने पंजाब में रखी थी। आगे है वस्तुतः सिखों का इतिहास सिख गुरुओं के इतिहास से प्रारंभ होता है। कुल 10 सिख गुरु हुए जिनका इतिहास निम्नलिखित है। देखिए, सिख धर्म में कुल 10 सिख गुरु हुए थे। अपने पीछे मध्यकालीन भारत के इतिहास में जब हम लोग मुगल वंश पढ़ रहे थे तो आपने कुछ गुरुओं का जिक्र भी देखा था। जैसे सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास, जिसको अर्जुन ने 500 बीघा जमीन उपहार दिया था, जहाँ पर आज अमृतसर बसाया गया है। इसके बाद 5वें गुरु अर्जुन देव, जिनको क्या होता है कि मतलब हत्या करवा दिया जाता है जहांगीर के द्वारा। बीर सिंह बुंदेला उनकी हत्या कर देता है क्योंकि वो खुर्रम की सहायता कर रहे होते। तो ऐसे ही हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, गुरु नानक, इनका जन्म 1469 में हुआ था, मृत्यु 1539 में हुई थी। 1469 1539 अगर आप देखेंगे तो ये लोधी वंश के समकालीन है। अब आगे देखिए, यहाँ पर सिख धर्म के संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। सिखों के प्रथम गुरु भी हैं गुरु नानक देव। इनकी जाति खत्री जाति थी। कई बार पूछा जाता है किस जाति से रहे थे, तो खत्री जाति से रहे थे। उपाधि है हजरत रबुल मजीज, तो हजरत रबुल मजीज की उपाधि धारण किए हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, जो जिसे कि लड़काना भी कई बार दिया रहता है। पिता का नाम है मेहता कालू, कालू मेहता या फिर मेहता कालू कहते हैं। माता का नाम तृप्ता देवी था और इनकी पत्नी होती है सुलक्षणी। मृत्यु होती है 22 सितंबर 1539 ईस्वी को। तो महत्वपूर्ण पॉइंट जो पेपर में बन सकता है, प्रथम गुरु कौन थे, जाति कौन सी थी, उपाधि क्या थी, जन्म, मृत्यु, माता पिता पत्नी, ये सब हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। आगे देखिए, यहाँ पर दिया सिखों के पहले गुरु गुरु नानक थे। इन्होंने अपना पंथ चलाया, इन्हीं के शिष्य सिख कहलाए। गुरु नानक का जो पंथ है उन्हीं के जो शिष्य हैं उन्हें सिख कहते हैं। ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। अभी मैंने स्टार्ट में बताया कि लोदी वंश के समकालीन थे, तो इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इन्होंने अपना एक शिष्य लहना को उत्तराधिकारी बनाया, जो अंगद के नाम से दूसरे गुरु बने। इनके शिष्य होते लहना, जो इनके उत्तराधिकारी बनते हैं, और यही बाद में दूसरे गुरु होते हैं गुरु अंगद। अब देखिए, गुरु अंगद का समय होता है 1539 से लेकर 1552 तक। 1539 से 1552 तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 3 ऐसे शासक हैं जिनके समकालीन है। देखिए, 3 शासक में अगर आप देखेंगे तो 1526 में क्या होता है, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, तो ये बाबर के समकालीन है। इसके बाद देखिए आप देखेंगे 1526 से 1530 तक किसका शासन रहता है, बाबर का रहता है। इसके बाद हुमायूं का आता है 1540 तक, तो हुमायूं का शासन रहेगा। और फिर 1540 के बाद से लेकर शेरशाह सूरी का शासन होता है। तो ये तीनों के समकालीन है, बाबर के भी, हुमायूं के भी और शेरशाह सूरी के भी। अगर कभी प्रश्न बनेगा तो आप हल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर भी दिया, ये गुरु नानक के शिष्य एवं जाति से खत्री थे। इन्होंने खादुर में गुरु गद्दी बनाई और गुरु नानक द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया। देखिए, इनकी गुरु गद्दी कहाँ पर होती, खादर में होती। और लंगर व्यवस्था का मतलब जो मुफ्त भोजन कराया जाता है, इसको नियमित करने का श्रेय गुरु अंगद जी को दिया जाता है। गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक भी अंगद को ही माना जाता है। गुरुमुखी लिपि जो पंजाबी भाषा की लिपि है, इसके आविष्कारक कौन है, गुरु अंगद जी। आगे देखिए, अब इसके बाद अगले जो गुरु बनते हैं, गुरु अमरदास तीसरे गुरु हैं। 1552 से 1574 तक। देखिए, सबसे पहले गुरु नानक, फिर अंगद देव और फिर अमरदास। ये अकबर के समकालीन थे। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, अकबर के समकालीन है ना। अकबर का अगर आप शासन देखेंगे तो 1556 से शुरू होता है।
है ना। 1556 से लेकर 1605 तक चलता है। तो यहाँ पर भी आप इनका शासनकाल देख सकते हैं, 52 से शुरू है ना। तो अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अपनी गद्दी गोइंदवाल, देखिए पीछे के जो गुरु थे मतलब गुरु अंगद, उन्होंने खादुर में गद्दी बनाई थी, इन्होंने गोइंदवाल में गद्दी स्थापित की। यहाँ पर इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण कराया जिसके बारे में एक कहावत प्रचलित थी कि इसका पानी पीने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। तो गोइंदवाल यहाँ पर एक बावड़ी था जिसका जल पीने से सभी प्रकार के रोग दूर होते थे। इन्होंने नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति बिना लंगर में भोजन किए गुरु से नहीं मिल सकते। तो इनका सामान्य सा नियम था कि जो लंगर व्यवस्था है उसमें पहले आपको भोजन करना होगा, तभी आप गुरु से मिल सकते हैं। गुरु अमरदास ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की और हर गद्दी में एक एक महंत की नियुक्ति की। सम्राट अकबर इनसे मिलने स्वयं गोइंदवाल गया था। अकबर ने अमरदास की बेटी बीबी भानी के नाम कुछ जमीन दी थी। अमरदास ने अपने दामाद एवं शिष्य रामदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो देखिए अकबर की जो बेटी, अमरदास की जो बेटी होती है बीबी भानी, इनको कुछ जमीन उपहार मिलता है और गुरु अमरदास के जो दामाद होते ये रामदास होते, यही अगले सिख गुरु बनते हैं। तो चौथे सिख गुरु हैं गुरु रामदास। इनका शासनकाल होता है 1574 से लेकर 1581 तक। ये भी अकबर के ही समकालीन है। ये अकबर के समकालीन थे एवं अमरदास के दामाद थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन प्रदान किया था। ये हम लोगों ने क्लास की स्टार्ट में भी देखा था। इसी जमीन पर इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया। पहले इस नगर का नाम रामदासपुर था। जो अमृतसर शहर है आज, पहले इसका नाम रामदासपुर हुआ करता था। इन्होंने नगर निर्माण में धन की आवश्यकता के कारण अपने अनुयायियों को पैसा वसूलने के लिए भेजा। इन अनुयायियों को रामदासी कहा गया। तो देखिए नगर बसाने के लिए धन की कमी थी, तो जो इनके अनुयायी थे वो पैसा वसूलने के लिए गए, जिन्हें रामदासी कहा गया। रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु पद को पैतृक बना दिया। तो अब रामदास ने क्या किया कि अपने पुत्र अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं और ये पद क्या करते हैं, पैतृक बना देते हैं। अगले गुरु होते हैं गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव ये देखिए 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक, ये भी अकबर के समकालीन है। इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। सिख धर्म के 5वें गुरु हैं, सच्चा बादशाह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर एवं संतोषसर नामक तालाब निर्मित करवाए। अमृतसर तालाब के मध्य में 1539 ईस्वी में हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया गया। तो देखिए अमृतसर तालाब के बीच में बना है हरमिंदर साहब। इसका आधार शिला कादरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत मियाँ मीर द्वारा रखी गई थी। जो हरमिंदर साहब है, इसका जो नींव रखा गया ये कादरी संप्रदाय के द्वारा रखा गया। अर्जुन देव ने तरन तारण एवं करतारपुर नामक शहर बसाया या फिर इसका निर्माण करवाया। 1595 ईस्वी में ब्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बसाया। इन्होंने नगर निर्माण के लिए अपने अनुयायियों को पैसा वसूलने के लिए भेजा, जो मनसद और मेउरा कहे जाते थे। देखिए पीछे रामदासी थे और इनके जो अनुयायी थे इनको मनसद या फिर मेउरा कहते थे। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया तथा अपने शिष्यों से कहा कि अपनी आय का 1/10 गुरु को अर्पित करें। इन्होंने क्या किया, धार्मिक मतलब आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ किया और अपने शिष्यों से कहा कि जो भी आय होती उसका 1/10 हिस्सा आप दान कीजिए। 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरो का समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दे दिया। देखिए जो अकबर की मृत्यु होती तो खुसरो का पुत्र जहांगीर का पुत्र होता है खुसरो, है ना। खुसरो जो कि अर्जुमंद बानो बेगम की संतान होता है और साथ में इसे सबसे खूबसूरत शहजादा भी कहा जाता है। ये विद्रोह कर देता है, इसका समर्थन देते हैं। तो समर्थन देने के कारण 1606 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती। वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इन्हें मार दिया जाता है। अगले जो सिख गुरु हैं ये हरगोबिंद जी हैं। 1606 से लेकर 1645 ईस्वी तक इन्होंने सिखों में सैनिक भावना का प्रसार किया, सैनिक शिक्षा प्रारंभ से की तथा स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। देखिए इससे पहले जितने भी गुरु थे वो अहिंसा के वादी थे, मतलब अहिंसा मानते थे। अहिंसा मानने का तात्पर्य है कि वो युद्ध से दूर रहते थे। लेकिन हरगोबिंद सिंह ने सैनिक भावना का प्रसार किया, उन्हें युद्ध कला सिखाई और ये बताया कि अपनी रक्षा के लिए शस्त्र रखना आवश्यक है। इस तरह सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई तथा यहाँ पर 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। हरगोबिंद ने अपने शिष्यों से धन के बदले घोड़े एवं शस्त्र प्राप्त किए। इन्होंने शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दी। अपने पिता की जुर्माने की रकम न चुकाने के कारण जहांगीर ने इन्हें 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा। इन्होंने कश्मीर में किरतपुर नामक नगर बसाया और 1645 ईस्वी में किरतपुर में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं
कि सिखों में सैनिक भावना का प्रसार किसने किया था? तो सैनिक भावना का जो प्रसार किया था ये हरगोबिंद सिंह जी ने किया था। अगले गुरु हैं गुरु हर राय, 1645 से 1661 तक इनका शासन होता है। देखिए इन्होंने भी शिष्यों को सैनिक शिक्षा दी। इनके समय में ही शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। देखिए शाहजहां के जो 4 पुत्र होते हैं, औरंगजेब, दारा शिकोह, इन सब में क्या होता है कि उत्तराधिकार का युद्ध होता है। शामूगढ़ की पराजय के बाद दारा शिकोह इनसे मिला। इनसे नाराज होकर औरंगजेब ने हर राय को दिल्ली में बुलाया। वे स्वयं नहीं गए और अपने बेटे राम राय को भेजा। राम राय ने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे औरंगजेब प्रसन्न हो गया, लेकिन राम राय के कार्यों से गुरु हर राय नाराज हो गए और उत्तराधिकारी अपने 6 वर्षीय बेटे हरकिशन को बना दिया। देखिए क्या होता है कि औरंगजेब जब इनको बुलाता है तो अपने बेटे राम राय को भेजते हैं, लेकिन राम राय क्या होता है कि कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे औरंगजेब प्रसन्न हो जाते हैं, मतलब उनकी चापलूसी, उनके पक्ष में आना, इससे गुरु नाराज हो जाते हैं और क्या करते हैं अपने 6 वर्ष के बेटे हरकिशन को उत्तराधिकारी बना देते हैं। अब अगले गुरु हरकिशन 661 से लेकर 664 ईस्वी तक। इनका अपने बड़े भाई राम राय से विवाद हो गया। राम राय ने देहरादून में एक अलग गद्दी स्थापित कर ले। इनके अनुयायी राम राय के नाम से जाने जाते थे। हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को बनाया। हरकिशन की चेचक से मृत्यु हो जाती है। तो अगले जो गुरु हैं ये गुरु तेग बहादुर है, 1664 से लेकर 1675। ये हरगोबिंद के पुत्र थे। देखिए गुरु हरगोबिंद जो थे उनके पुत्र थे। इनके समय में उत्तराधिकार के लिए झगड़ा प्रारंभ हो गया। इन्होंने अपना स्थान अमृतसर के जगह मखोवाली में बनाया और 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया और इस्लाम स्वीकार करने को कहा। 5 दिन की यातनाओं के बाद इनकी हत्या कर दी गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या की जाती क्योंकि ये इस्लाम स्वीकार नहीं करते। इसके बाद अगले गुरु हैं सिखों के अंतिम और प्रमुख गुरु गोबिंद सिंह, 1675 से 1708 ईस्वी तक। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। इन्होंने मखोल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना की और वहीं पर अपनी गद्दी स्थापित की। तो इनकी जो गद्दी होती है ये आनंदपुर में होती है। हरगोबिंद सिंह की 2 पत्नियां सुंदरी और जीतू से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। गुरु गोबिंद सिंह की 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुंदरी था और दूसरी का नाम जीतू था। इनसे 4 पुत्र होते हैं, तो इनका नाम यहाँ पर दिया। गोविंद सिंह को सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने अपने यहाँ आमंत्रित किया, इसलिए ये सिरमौर पहुँचे। इन्हें पहाड़ी क्षेत्र बहुत पसंद आया और वो पाउंटा, जो कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश है, नामक स्थान नगर की स्थापना की। पाउंटा में ही गोविंद सिंह ने सेनापति के रूप में हजारों सिख शिष्यों को सैनिक प्रशिक्षण दिया, अर्थात सिखों को लड़ाकू सैनिक बना दिया। कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की भी रचना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई है। इन्होंने फिर आगे देखिए दिया है, इन्होंने पाउंटा में ही ये रचना किया था। इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। इनकी एक अन्य पुस्तक चंदी दीवर है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखिए, श्रीनगर के शासक फतेह शाह ने इनके बढ़ते प्रभाव के कारण पहाड़ी प्रमुखों के साथ भगनी पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में गोविंद सिंह जी विजयी रहे। इस युद्ध के बाद गोविंद सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से 4 किले बनवाने के आदेश दिए। ये चारों किले आनंदपुर और किरतपुर के मध्य हैं। आनंदगढ़, केशगढ़, लौहगढ़ और फतेहगढ़, इन किलों का निर्माण 1688 से 1690 के बीच में किया गया। कलहपुर के शासक भीमचंद्र ने गोविंद सिंह की सहायता की प्रार्थना की। इसके पश्चात नादौन का युद्ध हुआ। तो अब हम लोग ये जो देखिए नादौन का युद्ध यहाँ पर देख लेते हैं। इस युद्ध में पहाड़ी सेना की तरफ से गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल सेना का मुकाबला किया और इसमें गुरु गोविंद सिंह विजयी रहे। अब खालसा की स्थापना, तो खालसा पंथ क्या होता है इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। देखिए खालसा की स्थापना समझेंगे। आनंदपुर का युद्ध है, फिर इसके बाद चकमौर का युद्ध है, खिदराना का युद्ध हो गया, बंदा बहादुर, ये सब चीज़ पढ़ेंगे और सिख धर्म को समाप्त करेंगे। तो कल की वीडियो में हम लोग सिख धर्म को पूरी तरीके से डन करेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप RO UPPSS या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना है, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना है। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी साथियों बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।